जय हिंद दोस्तों, क्लास 12 हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। रस, छंद, अलंकार तीनों में से आज का जो टॉपिक है वो है रस। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में छंद और अलंकार को भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके 4 नंबर वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो से आपको 2 नंबर तो आसानी से मिलने वाले हैं। आपको ज़्यादा नहीं, केवल 6 रस पढ़ने होंगे और उनके उदाहरण मैं भी यहीं पर बता दूंगा। तो यहाँ से आपको 2 नंबर एकदम बढ़िया से क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी रस को लिखते समय हम 3 चीज़ों का बार बार यूज करेंगे। उसमें होगा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो समझ लीजिए विभाव क्या होगा। देखिए, जो व्यक्ति या वस्तु अस्थाई भाव को प्रकट करेगा, ठीक ना, जो व्यक्ति या वस्तु अस्थाई भाव। अब अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव हमारे रस में कई होते हैं, जैसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ आपको। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, ये सब कैसे हैं? हमारे अस्थाई भाव हैं। रति का मतलब होता है स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहा जाता है। अब क्रोध का मतलब समझिए, अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति क्रोध होती है। इसी तरीके से उत्साह क्या है? दान, दया, वीरता आदि के प्रसंग से उन्नत होने वाली प्रवृत्ति, उसको हम लोग उत्साह कहते हैं। तो दूसरा है हमारा अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है अनुभव। देखिए, इसमें तीनों में अस्थाई भाव आपको याद रखना होगा। तो जो व्यक्ति या वस्तु अस्थाई भाव को प्रकट करता है उसे विभाव कहते हैं। अनुभाव क्या होता है? जैसे वो चेष्टाएं जिसके द्वारा हमें अस्थाई भाव का अनुभव होता है। मतलब अगर कोई गुस्से में है तो वहाँ पर क्या होता है? क्रोध रस होता है, ठीक ना, वहाँ पर क्रोध होता है। तो वहाँ पर रौद्र रस होता है, क्रोध। तो वो क्रोध हमें कैसे पता लगेगा? उसके चेहरे पर देखेंगे आप, माथे पर एक सिकुड़न होगी, ठीक, वो कैसा होगा? आंखें लाल होंगी। और ऐसे इन भावों को देख करके, इन चेष्टाओं को देख करके आप अनुभव करते हैं, ये होता है अनुभाव। तीसरा है संचारी भाव। संचारी भाव मतलब वो चीज़ें आपके अंदर आ चुकी हैं अब, तो मन में उत्पन्न जो भाव होते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। तो चलिए पहले आते हैं हम श्रृंगार रस पर। देखिए, श्रृंगार रस पे मैंने जितने भी रस मैं लिखूंगा उसमें सबसे पहले एक अस्थाई भाव होगा। ये अस्थाई भाव है ना, इसमें रति है, रति, इसको याद रखिएगा। श्रृंगार रस में रति नामक अस्थाई भाव होता है। तो रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। बस बहुत ही आसान सा है, सब में सेम आपको लिखना है। बस अस्थाई भाव की जगह आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा और पूरा का पूरा सेंटेंस एक जैसा होता है, ठीक। इस वाले में थोड़ी सी चीज़ें बदली होती हैं श्रृंगार रस में। इस रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। देखिए, तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? नायक और नायिका का जो मिलन का वर्णन हो तो संयोग होता है, और वहीं पर अगर नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो तो वियोग श्रृंगार होता है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि श्रृंगार रस और उसके भेद बताइए, तभी आप लिखिएगा, वरना श्रृंगार रस और इन दोनों में से किसी एक उदाहरण को लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। या फिर हो सकता है कि सीधा यही पूछा जाए कि संयोग श्रृंगार को बताइए या वियोग श्रृंगार को बताइए। तो यहाँ पर देखिए, आप दोनों में से किसी भी एक एग्जाम्पल को लिख दीजिएगा और श्रृंगार रस को लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कितना बढ़िया है। दूसरा वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसकी जगह पर वियोग श्रृंगार में ही मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। तो आपको सिर्फ श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण में ये लिख देना है, आपका काम खत्म। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जो हैं एक खग मृग से पूछ रहे हैं, तो वहाँ का वर्णन है ये। चलिए, पहला तो हो गया। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस में आपको सबसे पहले इसमें देखना होगा कि इसका अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव है इसमें हास। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं या फिर एक लाइन ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। अपने अथवा पराये की वेशभूषा, वचन आदि को देख करके उत्पन्न हास नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यही तीनों चीज़ें थी, भाव से संयोग होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। बढ़िया, एकदम सिंपल सा है। उदाहरण में क्या लिखेंगे आप? मातहि पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़जी के। ये लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम के बीच की एक वार्ता का एक छोटा सा भाग है। तो आपको याद कैसे होगा? आपको यही दिक्कत होगी ना। तो मैंने 3-4 किताब से सबसे छोटे और आसान एग्जाम्पल को ही इसमें लिखा है।
अब इसमें भी अगर आपको टफ लग रहा है तो आप यही कर सकते हैं कि आप इसको 8 से 10 बार लिखिए, पढ़िए, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला है करुण रस। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक। अस्थाई भाव को आपको याद रखना है। आप अलग से भी रस लिखते समय अस्थाई भाव लिख सकते हैं। तो अस्थाई भाव इसमें है शोक नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। आपका काम खत्म। बस आपको एक उदाहरण लिखना है। ये उदाहरण बहुत ही अच्छा है, आसान है। अगर आप इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। बहुत ही अच्छा है करुण रस के लिए एग्जाम्पल। चलिए चौथे की तरफ देखते हैं। चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस में देखिए इसका जो अस्थाई भाव होता है वो क्रोध होता है। अगर मैं आगे बंद भी कर दूं तब भी आप इसका पूरा बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, क्रोध नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। बस सिंपल सा अस्थाई भाव याद कर लीजिए, तीनों में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव लगा दीजिए और बाद में लिख दिए कि रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, जो भी रस हो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल इसमें भी बहुत छोटा ही मैंने ढूंढ करके लिखा है। भांखे लखन कुटिल भय भौवे, भांखे लखन कुटिल भय भौवे, रदपट फरकत नयन रेसौवे। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस करेंगे आसानी से याद हो जाएगा। चलिए पांचवे वाले को देख लेते हैं। पांचवा है हमारा वीर रस। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है उत्साह। उत्साह नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। कितना बढ़िया, शानदार। तो अंतिम है शांत रस। निर्वेद नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। तो ये 6 के 6 एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको चूज किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।